हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सिंटैक्स, जो अक्षर आपको परेशान करते हैं। अगर आपने इन सिंटैक्स को अच्छे से सीख लिया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक सेंटेंस आ जाए या इससे कोई मिलता जुलता सेंटेंस आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास बिना किसी देरी के और देखते हैं बच्चों सिंटैक्स कौन कौन से रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में यस सर बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। क्या लिखा है बच्चों? वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो याद रखेंगे चाचा चौधरी कि याद रखना है सर, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने पास बच्चों क्या है? वन। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चों अपने पास क्या है? वन। तो चेक करिएगा सबसे पहले क्या कि वन के साथ आगे एक नजर आएगा आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम में लगा कर देगा हिज, गलत हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में लगाकर बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? दियर, इसको भी आपको कट कर देना है। एग्जाम में अगर लगाकर मिल जाएगा हर, इसको भी कट कर देना है। एग्जाम में लगाकर देगा अवर, इसको भी कट करना है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दियर नहीं आ सकता है, हर नहीं आ सकता है, अवर नहीं आ सकता है। हमें बच्चों क्या चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका चाहिए? वन का। और वन का जो राइट पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, उसे हम बोलने का काम यहां पर क्या करते हैं बच्चों? वंस। क्या करते हैं बेटा? वंस। तो यहां पर हम राइट आंसर क्या लिखेंगे? वंस। वन के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं बच्चों? वंस का यूज करते हैं। और सुन लीजिए, जो ये वन आपका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, ये वन बच्चों हमारा किस फॉर्म का सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। इसके साथ हमेशा आपको चेक करना है कि सेंटेंस में आगे सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बच्चों? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जैसे यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूं वन, इसके ठीक बाद मैंने क्या लिख दिया बच्चों? मिल्क। क्या लिख दिया? मिल्क। इसके बाद लिख देंगे फॉर, और यहां पर बच्चों मैंने क्या लिख दिया? मेकिंग। आगे बच्चों मैंने यहां पर क्या लिख दिया? कर्ड। इसका मींस क्या होता है बच्चों? दही। कर्ड मींस क्या होता है? दही। अब यहां पर मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं बेटा। पहला ऑप्शन अपने पास यहां पर क्या है? यूज। और दूसरा ऑप्शन बच्चों अपने पास यहां पर क्या है? यूजेस। कौन सा ऑप्शन है बेटा? यूजेस। ठीक है, USES। इनमें से किसके साथ जाएंगे? फटाफट से कमेंट्स में बता दीजिए। वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड होगा, या होगा वन यूज मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड? तो आपको सर ने बताया था कि सर वन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होता है, इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके लास्ट में एस लगा होता है। तो बताओ किसके साथ जाएंगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही आंसर है सर, यूजेस के साथ जाएंगे बेटा। तो यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा? यूजेस। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, रिपीट होता है। कहता है सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या लिखा है बच्चों? सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन है। सन यहां पर लिखा है सूरज, और यहां पर क्या लिखा है? इन ईस्ट। तो अगर डायरेक्शन की बच्चों बात करें तो इन ईस्ट यहां पर आपका क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन। क्या बता रहा है बच्चों? डायरेक्शन बता रहा है। यहां पर क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। क्या बताने का काम हो रहा है बेटा? डायरेक्शन। तो जैसे हमने यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? इन द ईस्ट। क्या लिख दिया बेटा? इन द ईस्ट। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहां पर क्या होना चाहिए था बच्चों? इन द वेस्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इन द वेस्ट। इसी तरह से बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? इन द नॉर्थ लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे बेटा? इन द नॉर्थ। इसी तरह से बच्चों हम यहां पर क्या लिखने का काम करेंगे? इन द साउथ। कोई भी डायरेक्शन आपको नजर आए, फटाफट से डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें। किसका यूज करें? डेफिनेट आर्टिकल द का। बोलो फटाफट, क्या होगा? इन द ईस्ट होगा, इन द वेस्ट होगा, इन द नॉर्थ होगा, और यहां पर क्या होगा बच्चों? इन द साउथ। कहानी सेट हो गई यहां तक। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर फिर से बात करने वाले हैं किसकी? यहां पर अगर लिखा नजर आ जाए सन, अगर आपको लिखा नजर बच्चों क्या आ जाए? मून। कभी कभी आपको लिखा नजर बच्चों क्या आ सकता है? अर्थ। क्या आ जाए? अर्थ। अर्थ के साथ ही हमने बनाने का काम बच्चों क्या किया? वर्ड। वर्ड के साथ ही बनाने का बच्चों काम हम यहां पर क्या करेंगे? यूनिवर्स। क्या लिख दिया बच्चों? यहां पर यूनिवर्स लिख दिया। संसार को दो भागों में डिवाइड करने का काम बच्चों कौन करता है? इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी तरह से आगे जाएंगे सर, यहां पर दो पोल होते हैं। पहला अपने पास बच्चों यहां पर क्या है? नॉर्थ पोल
पोल। क्या है चचा? नॉर्थ पोल। और दूसरा बोलते चले साथ साथ, दूसरा बच्चों अपने पास यहां पर क्या है? साउथ पोल। सेट हुई कहानी क्या गुरुजी? इनके सबके साथ बच्चों हम किसका यूज करने वाले हैं? आर्टिकल द का। द सन बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? द मून बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? द अर्थ बोलेंगे बच्चों, द वर्ल्ड बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? द यूनिवर्स बोलेंगे बच्चों, द इक्वेटर बोलेंगे बच्चों, द नॉर्थ पोल बोलेंगे बच्चों, और यहां पर क्या बोलेंगे? द साउथ पोल। अगर इन सब की बात हो रही है, अगर इन सब की बात हो रही है तो एक चीज भूलना नहीं है। क्या बच्चे नहीं भूलना? स्काई। स्काई तो है सबका डॉन, स्काई ही तो है सबका डॉन, और स्काई के साथ भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों? द का। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? द स्काई। समझ आया? ये सारे वर्ड्स लर्न कर लीजिए, इन्हीं में से फंस जाएगा कोई तो आएगा मजा। और अगर बात करते हैं बच्चों किसकी, अगर और बात करते हैं तो हम यहां पर लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों, क्या? रामायण लिख दिया हमने। क्या लिख दिया बच्चों? रामायण। इसके ठीक बाद बच्चों हम यहां पर लिखने का काम क्या करेंगे? महाभारत। क्या लिखेंगे बच्चों? महाभारत लिख देंगे यहां पर। इसके बाद आगे जाएंगे बच्चों यहां पर तो लिखने का काम हम क्या करते हैं? बाइबल। और आगे जाएंगे बच्चों तो लिखने का काम क्या हो जाएगा? कुरान। और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे बच्चों तो यहां लिखने का काम क्या हो जाएगा? पुराण। और आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर लिखने का काम क्या हो जाएगा? वेदास। बात समझ आ गई क्या सर जी? इनके सब के पहले सेट करने का काम है अपने पास क्या बच्चे? आर्टिकल सेट करेंगे यहां पर। आर्टिकल यहां पर क्या हो जाएगा? द। 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 यहां पर भी क्या हो जाएगा? द। बताओ सेट है कहानी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? वेदास। वेदास के पहले भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों? आर्टिकल द का। रिलीजियस बुक्स है इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब तो सिंटैक्स में करेक्शन आप कर लेंगे। क्या सर जी? सन नहीं बोलेंगे बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा? द सन। और यहां पर क्या हो जाएगा? इन द ईस्ट। समझ आया? तो यहां पर आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगला। चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द फील्ड। सर यहां पर टारगेट हमने किसको किया? चिल्ड्रन का। वर्ब की अगर बात करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है। नंबर की बच्चों बात हो जाएगी तो नंबर यहां पर कैसा होगा? प्लूरल। कैसा नंबर होगा? प्लूरल। चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर वर्ड क्या लिख देता हूं बच्चों? चाइल्ड। मैंने एक वर्ड आपके सामने यहां पर लिया बेटा, मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा बच्चों, यहां पर क्या लिखा? चाइल्ड। क्या लिखा बच्चों? चाइल्ड। अगर आप चाइल्ड की बात करते हैं तो ये बनने का काम यहां पर बच्चों क्या करता है? सिंगुलर। अगर यहां पर लिखने का काम आपके सामने क्या है? मेन। क्या लिखा जाएगा बच्चों? मेन। तुरंत हमने देखा कि सर मेन यहां पर हमारा क्या है बच्चों? प्लूरल है। अगर लिखने का काम किया जाए ऑक्सन। क्या लिखने का काम किया जाए? ऑक्सन। ऑक्सन बच्चों हमारा यहां पर क्या है? प्लूरल। अगर लिखने का काम किया जाए बच्चों फीट। क्या लिख दिया जाए? फीट। फीट हमारा बच्चों यहां पर क्या है? प्लूरल है। अगर लिखने का काम क्या किया जाए बच्चों? टीथ। क्या लिखने का काम किया जाए बच्चों? टीथ। टीथ हमारा बच्चों यहां पर क्या है? प्लूरल है। तो इन चीजों से आपको बचना है, इनको याद रखना है क्या कि सर चाइल्ड सिंगुलर है, मेन प्लूरल है, ऑक्सन। इसी तरह से अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चाचा चौधरी? सिंगुलर की बात करते हैं तो अगर आपको लिखा नजर आ जाएगा टूथ। क्या लिखा नजर आ जाएगा? टूथ। टूथ बच्चों हमारा कैसा नंबर है? सिंगुलर नंबर। इसी तरह से अगर बच्चों कहीं पर, अगर इस तरह से बच्चों कहीं पर आपको नजर लिखा क्या जाता है? फूट। क्या नजर आ जाए? फूट। तो समझ जाना बच्चों क्या होगा? सिंगुलर। फटाफट से इन सिंगुलर प्लूरल को लर्न करें, जल्दी से सिंगुलर और प्लूरल लर्न करिए। अब भाई जब चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है अपना? प्लूरल, तो यहां पर वर्ब इज नहीं, यहां पर वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों? आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आर। ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। सेट है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे बच्चों। किसकी ओर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। एवरीवन नोज देयर ड्यूटी। फटाफट से आएंगे यहां पर। सर जी बड़ी जल्दी में है। यस सर जी बड़ी जल्दी में है, क्योंकि कम समय में ज्यादा मैटर डिलीवर करना है तो जल्दी तो बनती है बच्चों। एवरीवन की जगह पर बच्चों अगर लिखा आपको क्या मिल जाता है? एवरीबॉडी। क्या मिल जाए? एवरीबॉडी। सर जी आपको लिखा मिल जाता है समवन। ओके सर जी, अगर समवन का चचा मिल जाता है, किसका चचा मिल जाता है बच्चों? समवन। समवन का चचा क्या है? बोल नहीं रहे भाई, शाबाश, बोल दिया यहां पर समबडी। क्या बोल देंगे बेटा? समबडी। याद करने का, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। और आगे जाएंगे, यस सर जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनीवन। और आगे जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनीबॉडी। और आगे जाएंगे सर तो निगेटिव वाले क्या आ जाएंगे? नोबडी। और आगे जाएंगे सर तो यहां पर क्या आ जाएगा? नो वन। क्या आ जाएगा? नो वन। सुन रहा है ना तू? ये सारे वर्ड यहां पर आएंगे, इनको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? फटाफट से कॉपी उठाने का और लिखने का। ये सारे वर्ड आपके बच्चों हैं
हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे वर्ड बेटा आपके क्या हैं बच्चे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सारे वर्ड आपके क्या हैं बच्चों, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। याद हो गया कि नहीं? जिस वर्ड में वन और बड़ी लग जाए, क्या लग जाए, वन और बड़ी लग जाए, उसे हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या लग जाए, बड़ी वर्ड या वन वर्ड ऐड हो जाए तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलना। क्या बोलना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलना। क्या बोलना, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर इनके नंबर की बात कही जाए तो ये नंबर कैसे हैं, सिंगुलर। इनके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। और इनके साथ प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। कैसा प्रोनाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन। बताओ कहानी सेट हुई। इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगाना, इनके साथ प्लूरल नहीं कुछ भी चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए सब कुछ, चाहे वर्ब हो और चाहे उसके लिए कोई प्रोनाउन हो। तो भैया नोज यहां पर अपने पास क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब प्लूरल होती है। सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस और ईएस ऐड करते हैं। आगे जाएंगे, डियर, यही तो गलत है सर जी, क्योंकि ये प्लूरल है, हमें यहां पर सिंगुलर चाहिए, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हिज का। किसका यूज करेंगे, हिज का। और जो सिंगुलर प्रोनाउन आप लगाएंगे, ये सिंगुलर प्रोनाउन आप यहां पर किसका लगाएंगे, फीमेल का या मेल का, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको देखना है कट। क्या देखना है, कट। फीमेल का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, मेल का, इसलिए यहां पर क्या लगाया, हिज। अगर यहां हर लगाते तो गलत हो जाता। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से बढ़िया समझ में आ गया होगा। बताओ बेटा, क्लियर है कहानी यहां तक? चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज अ 6 months कोर्स। जब आपको हाइफन नाउन मिल जाए, मतलब कि हाइफन लगा करके दो या दो से अधिक वर्ड्स लिखे हो, तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं बच्चों। कैसे चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। जो ये कोर्स है आपका बच्चों, ये हमारा यहां पर क्या होगा, नाउन। नाउन के ठीक पहले, किसके ठीक पहले हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एडजेक्टिव का। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। अब आप बताओ क्या एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं सर, प्लूरल तो केवल किसका बनता है, नाउन का और किसका, प्रोनाउन का। सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, नाउन का, और किसका होता है, प्रोनाउन का, या किसका होता है, वर्ब का। बस, इससे ज्यादा किसी को होता नहीं। लेकिन एस लगा करके प्लूरल हम किसको बनाते हैं, नाउन को केवल, बस। तो यहां पर एस लगाकर एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाना था, इसलिए यहां पर यही गलती थी। चेक करिएगा, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों कि यहां पर जो आर्टिकल ए है ये नाउन के लिए आया है, और आर्टिकल ए के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर ही आता है, इसलिए कोर्स ही सही है। मंथ की जगह पर केवल हम बच्चों यहां पर किसका यूज कर देंगे, मंथ का। किसका यूज कर देंगे चौधरी, मंथ का यूज कर देंगे। बताओ क्लियर है कहानी, सेट है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास यहां पर लिखा है, मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। सर जी दो फ्रेज यहां पर काम करनी है। कितनी फ्रेज चाहिए आपको बच्चों, दो फ्रेज चाहिए। पहला यहां पर हमने एक फ्रेज क्या लिखा बच्चों, मैनी। दूसरा फ्रेज अपने पास बच्चों यहां पर क्या है, मैनी आ। क्या है बच्चों, मैनी आ। मैनी के बाद देखना, चेक करना है यहां पर आपको क्या होना चाहिए बेटा, प्लूरल नाउन का यूज होगा, ठीक है। और इसी के साथ आगे अगर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो इसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे बच्चों वो कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी। इसी तरह मैनी अगर आपको कहीं पर नजर आता है तो आप सेंटेंस में चेक करिए कि मैनी आ के बाद हमें नजर लिखा होना चाहिए बच्चों सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन है तो आगे अगर हम सब्जेक्ट के फॉर्म में इस फ्रेज का यूज करेंगे तो इसके साथ हम यूज करने वाले हैं क्या बेटा, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब। ये आप स्ट्रक्चर फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अपनी कॉपी में ये स्ट्रक्चर आप फटाफट से बच्चों क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दो फ्रेज मैंने यहां पर बना दी है, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, यहां पर मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब आएगा, और मेनिया के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। इसी चीज को ऊपर अगर इंप्लीमेंट की कोशिश करते हैं तो यहां पर मेनी आ नजर आया, इसके ठीक बाद क्या नजर आया बच्चों, मैन, ठीक है। क्योंकि मैन यहां पर हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो सर ये हैव का नहीं, हम यहां पर किसका यूज कर देंगे, हैज का। कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। और सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं। आप यहां लिखिए मैनी, और इसके ठीक बाद क्या लिख दीजिए, मैन। मैन के ठीक बाद क्या हो जाएगा, हैव कम इंडिया फ्रॉम कनाडा। ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही आपके लिए बच्चों क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। माय सिस्टर इन लॉ, ठीक है सर जी। इसके ठीक बाद यहां पर क्या लिखा, हूं। सर हु को बोलने का काम बच्चों हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, याद रखेंगे क्या, अगर किसी सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड दिया, जैसे हु दिया है, विच दिया है, क्या दिया, हु और विच, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे। फिर वहां पर ये क्या बनेंगे, आपके रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे बच्चों। जैसे यहां पर अभी देख रहे हैं आप, किस में नजर आपकी पड़ी, यहां पर हु पर। जैसे ही हु को हमने ब्रेक करने की कोशिश की, किसको बच्चों, हु को, तो हु के लिए हम यहां पर वर्ड लिखते हैं, और हमने इस वर्ड का क्या नाम दे दिया बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। हु हमारा यहां पर कैसा वर्ड है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पर ये कैसा वर्ड है बच्चों, रिलेटिव
प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, किसके पहले बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यहां पर जो ये माई सिस्टर इन लॉ लिखा है, इसे हम बोलने का काम बच्चों करते हैं एंटीसीडेंट। इसे हम बच्चा क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे गुरुजी इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटीसीडेंट, ठीक है। ये एंटीसीडेंट जो होगा या तो ये नाउन होगा या तो बच्चों क्या होगा, प्रोनाउन होगा। आगे आप देखेंगे बेटा यहां पर आपको नजर आ रही है वर्ब। क्या नजर आ रही है बच्चों, वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखा होगा बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखा होगा उस वर्ब का कनेक्शन बच्चों किससे होता है, उस वर्ब का कनेक्शन एंटीसीडेंट से होता है। जैसे ये वर्ब यहां पर लिखी है बच्चों, तो इसका कनेक्शन किससे होगा, एंटीसीडेंट से। अगर ये एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है और अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी कैसी होगी, प्लूरल। बात समझ लिए। आगे चलते हैं सर, लिव्स यहां पर वर्ब सिंगुलर है, सिस्टर इनला लिखा है, ठीक है। तो यहां पर जो ये वर्ब लिव्स है किसके लिए, सिस्टर इनला के लिए। हु का भी जो रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज किया है, हु का यूज हमने यहां पर किस केस में किया है बच्चों, सब्जेक्ट के केस में। तो इसके लिए एक वर्ब और चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बच्चों आपको नजर क्या है लिखा हुआ है, कैसे काम नहीं चल पाएगा जब सिंगुलर के लिए हु का यूज किया गया है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर के लिए ही आनी चाहिए। इसलिए यहां पर हैव को उड़ाएंगे और इसके प्लेस पर हम बच्चों किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हैज का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। सर जी लास्ट में यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, तो इसके स्ट्रक्चर को चेक करें। कोई भी एग्जाम में आपको सेंटेंस इंटरोगेटिव का मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर जरूर चेक करें। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चेक करिए। सर जी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहां पर सब्जेक्ट है, ठीक है। इमेजिन सर यहां पर किस फॉर्म में आ गया, वर्ब के फॉर्म में, दैट सी हैज 35 पेयर। सर जी यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पेयर की। जैसे हमने यहां पर क्या लिखा बच्चों, 30, इसके ठीक बाद क्या लिखेंगे, 5। अब मैंने यहां पर बच्चों क्या लिख दिया, बॉय, और मैंने यहां पर एक फ्रेज और लिखी बेटा 30, आगे यहां पर क्या लिख दिया 5 और यहां पर क्या लिख दिया, बॉयज। अगर किसी ने आपसे पूछा विच वन इज करेक्ट, तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो पहला वाला राइट नहीं हो सकता है, यहां पर कौन सा राइट होगा, सेकंड वाला, क्योंकि सर 35 एक नंबर बताने वाली, संख्या बताने वाली वर्ड है, इसलिए उसके बाद हम बॉयज मतलब प्लुरल नाउन का यूज करते हैं, वन को छोड़ करके। जितने भी 2 3 4 5 इनके बाद जो भी नाउन आप लिखेंगे वो प्लुरल होना चाहिए। तो यहां पर कहता है 35, तो सर यहां पर पेयर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर बच्चों किसका यूज करेंगे, पेयर्स का। किसका यूज करेंगे बच्चों, पेयर्स का। बात समझ आ गई, सेट है, कहानी क्लियर है। तो बच्चों ये कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कुछ वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट्स करिए किस चैप्टर के वीडियो चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहिए।